A body constrained to move along the z-axis of coordinate system is subjected to constant force F, given by F is equal to minus I cap plus 2j cap plus 3k cap Newton, where I, j, and k represent unit vectors along x, y, and z axis of the system respectively. Calculate the work done by the force in displacing the body through a distance of 4 meter along the x-axis, सॉरी along the z-axis. तो देखिए यहाँ हमसे कह रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, उसको हम x, y एंड z, ठीक है, तो कह रहा है एक बॉडी है जो कि z एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस होती है, यानी कि एक बॉडी है जो इस z एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस होती है, यानी ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और उस पर एक फोर्स लग रहा है जो कि ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए फोर्स हमको दिया हुआ है F इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, ये उस पर फोर्स लग रहा है। अच्छा, अब देखिए हमको क्या निकालना है, फाइनली हमको निकालना है वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए फोर्स हमको यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमको कहा दिया हुआ है। देखिए बस हमको इतना बोल रहा है ए बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग जेड एक्सिस। कंस्ट्रेंट का मतलब है कि उसकी मजबूरी है, वो बाउंडेड है कि वो जेड एक्सिस पर ही मूव करेगी और इधर उधर किधर भी मूव नहीं करेगी, यानी कि जो बॉडी है वो एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग मूव नहीं करी है, यानी उसका सारा का सारा जो मूवमेंट है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं, एस इज इक्वल टू, देखिए आई कैप जो शो करता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट शो करता है, तो 0 आई कैप, ठीक है। इसी तरह से जे जो है वाई एक्सिस के अलोंग करता है तो वो भी नहीं हो रहा है, तो 0 जे कैप। जो सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है जेड एक्सिस के अलोंग। अब कितना हो रहा है जेड एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए ये लिखा हुआ, बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग जेड एक्सिस, यानी कि 4k कैप, ठीक है। तो जेड एक्सिस के अलोंग हो रहा है 4k कैप, यानी कि हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू 4k कैप, ठीक है। अब हम यहाँ पर वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना है, फोर्स है हमारे पास माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। इसको यूज नहीं करेंगे, जस्ट मैंने आपको लिख करके दिखा दिए कि ये है, ठीक है। हम यूज इस वाली इक्वेशन को करेंगे, उसका कारण ये है कि हमको आई कैप से जे कैप का जे कैप से मल्टीप्लीकेशन करके दिखाना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 4k कैप, 4k कैप, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर कॉस थीटा है तो कॉस कितना लगाएंगे, कॉस। अब जो फोर्स है वो भी जेड एक्सिस के अलोंग रहेगा, तभी तो जेड एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर फोर्स किसी और एक्सिस की तरफ लगता, मान लीजिए एक्स या वाई की तरफ लगता, तो सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना होता। इट मींस जो फोर्स है वो भी जेड एक्सिस की तरफ लग रहा है, यानी कि दोनों दोनों जो वेक्टर हैं वो इन सेम डायरेक्शन है, तो एंगल हो गया 0 डिग्री। तो वर्क डन इज इक्वल टू, अब देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका इससे, तो ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। इसका इससे अगेन ये हमारा 0 हो गया, और इसका इससे, तो ये हमारा हो गया 3k कैप प्लस 4
के कैप, ठीक है, सॉरी। तो ये हमारा हो गया 3 कैप का 4 कैप से डॉट प्रोडक्ट, तो 3 कैप 3 के कैप डॉट 4 के कैप, तो और इनटू कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू 4×3=12 और के डॉट के ये हो गया हमारे पास 1, तो 1 इंटू 1 गिव्स अस 12, तो वर्क डन आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू 12। अब वर्क डन का जूल होता है, तो जूल, वर्क डन इज इक्वल टू 12 जूल। ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।